what is Rehan's strength? I would say this is because he is a man with, I think, amazing, strong principles. I will not say he's fanatically religious. I will not say any. He's a strong. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फलानी चीज नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ, यानी वेरी बेसिक्स चीजों के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए होता है कि हम पैदा तो होते ही अच्छे हैं ना, हमें तो सिखाया जाता है कि उससे छीनना सीखो, उससे बाड़ा सीखो, इसके आगे भी ये बात नहीं करो, शर्म आएगी, ये तो सिखाया जाता है। बच्चे थोड़ी ऐसे पैदा होते हैं। कुछ हैं जिनको सिखाया भी जाता है, मगर अल्लाह का शुक्र और एहसान ये है कि उनके अंदर का प्रिंसिपल दैट ह्यूमन बीइंग इज सो स्ट्रांग कि वो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं चुप बैठे रहो, अभी बात नहीं करना, अभी नहीं सवाल नहीं करना। एक साहब हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, उनकी यहाँ पर कर्टन की फैक्ट्री, ये वाले कर्टन, ठीक है। कहते हैं यार मेरी फैक्ट्री में ना फड्डे हो रहे थे, दफ्तर के लोग थे और ऐसे थे और वैसे थे, और लड़ाइयाँ, आपको पता है स्टाफ के साथ क्या क्या हो रहा था। मैं एक दिन अपनी ब्रांड न्यू मेरी कोई लैंड क्रूजर आई हुई थी, पुरानी बात बता रहे हैं, अमेरिका से मैंने खास मंगाई थी, फुल पंखे चल रहे, 4000 सीसी की गाड़ी, मैं बैठा हूँ, मैं जाके जूस की दुकान में बैठा हूँ और मैं जूस मंगाया, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जाके जूस लेकर आओ जरा। बहुत मुच्छी भी उनकी खतरनाक है, बड़ा डरावने आदमी। अच्छा। मैं देख रहा हूँ आगे से एक आदमी लुंगी और बनियान में है, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो साइकिल पे आ रहे हैं, वो मूछों को ताव दे रहा है, उसके मुंह पे मुस्कुराहट है, साइकिल चला रहा है, और वो आता है और वो गुजर जाता है। और मैं उसको देखता हूँ, मैं सर पकड़ता हूँ अपना, कहता हूँ यार मेरे पास करोड़ों रुपए, बड़ी सी गाड़ी, पंखे चल रहे हैं, मेरे शक्ल के ऊपर एक कोई मुस्कुराहट नहीं है, और ये इसको साइकिल वाले को कि लुंगी में फिर रहा है, बनियान पहना हुआ है। 2 हफ्ते में मैंने अपनी फैक्ट्री बेच दी और मैं मरने वाला था, अगर मैं नहीं मरता तो मर जाता, क्योंकि मेरे साथ इतनी टेंशन थी। मैंने फैक्ट्री बेची, मैंने बंद किया, मैं आराम से हूँ। उसको पता भी नहीं कि किसने वो किसको इंस्पायर कर गया। मूसा भाई का जो ख़ानदान है वो मेरे ख़ानदान के ऊपर बहुत, समझो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। जब मैं वापस आता था अपने शागिर्दी से, तो मैं शाम को कभी कभी इनकी बहन से मिलने जाता था, इनकी बड़ी बहन नैयरबाजी से। तो इनकी अम्मी से भी मुलाकात होती है, हुई, तो वो मुझे समझाती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है बेटा परेशान होने की, ठीक हो जाएगा। वो मुझसे बातें करती थी, उस वक़्त ज़्यादा बातें करना शुरू करी, पहले बातें नहीं करती थी ज़्यादा, तो के शागिर्दी वाले सीन में ना, कि भाई बहुत तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा वो हेल्प करती थी, गाइड करती थी फ्रस्ट्रेशन में। हाँ, फिर जो इनकी दूसरी बहन है जिया, उनका थीसिस लिखा जा रहा था, उन्होंने अपना थीसिस लिखना था। तो जब उनका थीसिस हुआ तो टाइपिंग के लिए मैं रोज़ जाता था, 5 घंटे रोज टाइपिंग करता था। Oh, I didn't know that. उस टाइपिंग करने की वजह से आज मेरी टाइपिंग की स्पीड तेज है। अगर मैंने वो थीसिस नहीं लिखा होता, उनका टाइप किया होता, रोजाना 3 हफ्ते रोजाना जाके कीबोर्ड पे टाइपिंग टका टक टका टक टका टक पूरा टाइप किया, तो उससे मेरी स्पीड बढ़ गई टाइपिंग। नैयर बाजी जो थी यह हैं, अल्लाह उनको जन्नत, वो अल्लाह मियां उनको लंबी उम्र दे, वो समझे कि उन्होंने सबसे ज्यादा ना मुझे बफर दिया ग्रोथ करने का ना। सुनती थी, मूसा भाई भी सुनते थे, लेकिन मूसा भाई कम सुनते थे। मूसा भाई कम सुनते थे, लेकिन नैयर बाजी बहुत ज्यादा सुनती थी। और मेरे ख्याल में मूसा भाई ने शायद शादी के बाद ज्यादा सुनना शुरू किया होगा। मूसा भाई लड़के थे, वो छोटा कजन था। अच्छा, वो छोटा कजन हु रियली लुक्ड अप टू मूसा भाई एंड स्टिल डज। तो वो क्या होता है, वो हमेशा होता है यार अच्छा मैं अपने कामों में बिजी हूँ। अभी भी बेचारे 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने की, तो एंड में वो कहते रहे मूसा भाई आ जाओ, मेरी अपनी जिंदगी कहाँ तो आ जाना। ये तो थोड़ा बड़े का भी एडवांटेज है इसमें, और ये इनका बड़प्पन है कि ये बोलते हैं यार चल भी आ जाते हैं। अगर इनके पास कंप्यूटर ना आया होता तो मुझे कंप्यूटर की जिद नहीं चढ़ी होती और मैंने कंप्यूटर नहीं लिया होता।
और शायद 4-5 साल डिले हो जाता, 10 साल डिले हो जाता, लेकिन क्योंकि इनके पास आ गया था और मेरे अब्बा इनके अब्बा से बहुत इन्फ्लुएंस थे ये हैं, तो उनकी उनसे दोस्ती थी, तो उसकी वजह से मेरा भी आ गया। उन्होंने बताया कहाँ से लेना है, उन्होंने उसी दुकान पे गए जहाँ से मूसा भाई ने बताया, उसी से कंप्यूटर लिया। उन्होंने कहा ट्रस्टेबल है, हाँ ट्रस्टेबल, उठा के जो उन्होंने बोला, उनको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता था तो वो लेके आ गए। तो ये इनका जो खानदान है उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे खानदान पे। हम जमाने के इन्फ्लुएंसर्स हैं बिफोर इंस्टा। तो फिर इनके घर में जो है जब भी आप जाओ तो वो नैयरबाजी खाना खाते रहे हैं। इनके घर में हमेशा कुक होता है, दाल चावल, अच्छा खाना बना हुआ होगा। मेरी अम्मी बल्कि शिकायत करती हैं अभी भी कि यार तुम वहां जाके तुम्हें भूख लग जाती है, घर में भूख नहीं लगती। तो क्योंकि वहां पे क्या, मुझे शौक है मल्टीपल आइटम्स खाने का, मैं एक चीज नहीं खा सकता, या था समझ लो, अब तो मैंने मार रहा हूँ उसको कि छोटे थोड़े तो इनके घर में हमेशा 5 खाने होते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा निकालें, मेरा पेट भर जाता था। तो मजे के खाने होते थे, तो बहुत ज्यादा हम जाते थे इनके घर में ना। मैं तो बहुत ज्यादा जाता था क्योंकि मेरी जो समझो कि पहली मेंटर थी वो नैयर थी, और दूसरे शायद मूसा होंगे प्रॉब्ली, अम्मी नहीं थी। मेरी तो मेंटर अम्मी है। मेरे लिए तो माय इन्फ्लुएंसर, मुझे तो लगता है अम्मी वाज द फाउंडेशन फॉर दिस फैमिली। एक्चुअली हमारा ननियाल वाज वेरी सॉलिड पीपल, प्रिंसिपल्ड, जो एंड आई थिंक की एक चीज यही है कि अ पर्सन अंडरस्टैंड्स कि प्रिंसिपल होना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, प्रिंसिपल्स होना बड़े जरूरी है। आई थिंक उसके बगैर, एंड आई थिंक व्हाट इज रेहान's strength, I would say this is because he is a man with, I think, amazing strong principles. I will not say he's fanatically religious, I will not say any, he's a strong, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फलानी चीज नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ, यानी वेरी बेसिक्स चीजों के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इफ यू हैपन टू लुक एट कुरान खोले यहाँ पर, अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करें तो दे हैपन टू बी द सेम, बट आई ही जस्ट इनहेरेंटली अंदर, मैं तो कहता हूँ ना, वो कहते हैं ना हर आदमी पैदा मुसलमान होता है, तो वो यही है। तो वो इसीलिए होता है कि हम पैदा तो होते ही अच्छे हैं ना, हमें तो सिखाया जाता है कि उससे छीनना सीखो, उससे बाड़ा सीखो, इसके आगे नहीं, ये बात नहीं करो, शर्म आएगी, ये तो सिखाया जाता है। बच्चे थोड़ी ऐसे पैदा होते हैं। कुछ हैं जिनको सिखाया भी जाता है, मगर अल्लाह का शुक्र और एहसान ये है कि उनके अंदर का प्रिंसिपल, दैट ह्यूमन बीइंग इज सो स्ट्रांग कि वो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं चुप बैठे रहो, अभी बात नहीं करना, अभी नहीं सवाल नहीं करना। तो इन रेहान को तो आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाट स्कूल ही वेंट टू, व्हाट हिज लाइफ वाज, बट आई एम श्योर ही वाज द किड हु द टीचर बोलती थी सवाल नहीं करो ज्यादा, चुपचाप बैठ जाओ। ही इज द गाय, ही इज द किड, बट टीचर ऐसे कि 2 और 2 4 के 5 समझा तो दें। He is that guy, he's questioned, and I think that you need to grow as a human being. Obviously ऊट पटांग बातें आदमी करता है और हमेशा करेगा, ऊट पटांग सवाल भी होंगे, हमेशा करेगा। That comes with maturity, which is why you need mentors, which is why you need older people जिनको समझ हो, जो कम समझदार हैं, कम एक्सपीरियंस हैं, उनको थोड़ा गाइड कर सकें। रेहान भाई कर क्या रहे हैं आज भी, किसी के लिए हैं क्या? मेंटोर द वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हैं तो ये गाइड ही ना यार, मैं गाइड कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अभी भी उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा उनका काम करा दिया, लाओ लाओ 3 मिनट तस्वीर खींचो, ये करो वो करो, मैं गाइड कर देता हूँ, इसके बाद चले जाओ, उस पर चले जाओ, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का, देखिए अल्लाह ताला जैसे ये हैं ऐसे इतने इन्फ्लुएंस वाले बहुत सारे उनके पास हर कोई है। ये मदद करने का ये अपॉर्चुनिटी तो अल्लाह ताला ने हर किसी को दी भी है, और वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, तू भी करना। वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिस पे मैं अभी तक इनसे अड़ा हुआ, मैं नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं अपना फॉलो फंक्शन खोलो, ये खोलो वो खोलो, करो ना, मैं नहीं करता। That doesn't make me better, it makes him a better person, because जहां जिस लेवल पे ये पहुंच गए, मैं अभी वहां पहुंच ही नहीं सकता, for many reasons. Of course, life has its complications. This is the part he has to try and understand. कि human beings are of
are unfortunately people of circumstance. So ये circumstance change करने की तो कोशिश कर रहे हैं हर किसी की, वो यही कह रहे हैं कि भाई चलो अपने circumstance बदलो, फाइनेंशियल है, फलाना है, ढिमकाना है, मगर बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान में, तो हर आदमी इसीलिए हर किसी को मौका, तभी कहते हैं किस्मत plays a role. You do make your own kismat, I don't have a doubt about that. There are, you know, I mean, I think it's definitely, and खैर मेरे हिसाब से इनकी तो एक वो इंडियन फिल्म का डायलॉग है ना कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, तो मेरे हिसाब से वो रेहान is going to do for us hasn't started yet. I think the time is coming. अभी आएगा, because जो ये तो बेचारे 20 साल से फ्रस्ट्रेटेड रहा कि यार मैं दुनिया में बस ये करो वो करो to change the world, but the world was not ready. Now I think they've caught up. टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गया, रीच इनकी भी बढ़ गई, you can reach 1 million people, all this is happening. So that means now the influencing, now the real changes will start happening. And I'm sure, like he's saying, somebody's making $100 million sales and people who started 400 million, ridiculous numbers. And not just that, मतलब सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं है, it's also about personal growth. जो वो जाके वो झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो it's not about money. It's about to understand कि भाई kill your ego. मैं तो कहता हूँ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो वो ईगो है. अच्छा इंसान वो तभी बन सकता है जब अपनी ईगो है, क्या ईगो वो है जो बोलता है कि इसमें मेरा क्या होगा, है मैं ऐसे क्यों करूं. जब मैं मर जाती है ना तो खत्म. तो when you, it's not about you, it's about the job, the objective, the purpose. Rehan has been a man about purpose, always about purpose. मुझसे भाई धुतकार रहे हैं, धुतकारने तो कोई बात नहीं, मेरा पर्पस है, मुझे आना है, मिलना है, मजा आएगा, ठीक है मैं चला जाता हूँ. The purpose is, it's not, इन्होंने ये तो नहीं बोला यार वो तो नहीं आ रहे. अच्छा उन्होंने आपको, मैंने आपको कार्ड दिया, उन्होंने तो कार्ड दिया, फलाना किया, अच्छा ठीक है यार, उफ जाना, लेजी है हम सब हैं, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है यार चल तो करते, मजा आएगा. So that is what and this is what I'm inspired by Rehan. दोस्ती करने को तो कोई भी नहीं कह रहा, मैं तो नहीं कहता. तो फॉलो खोल दो, फॉलो का दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं. आप एक अपने कुत्ते की सैर करा रहे हैं, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि 100 मिलियन लोग कुत्ता देखें. तो वो अभी क्या होता है, कुत्ते को लेके पत्थर मारते हैं, यकीन करें रोना आता है देख के कि यार ये कुत्ते को सारे मार रहे हैं, जुल्म है, जानवर है, अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें कुत्ता बना दिया, तुम क्या बिगाड़ रहे हो, है ना. तो लेकिन क्योंकि उनके खानदान में कोई कुत्ता नहीं सहलाता, तो कहते हैं कुत्ता खराब चीज है, कुत्ते को बचपन से सीखा है. कुत्ता इज अ सब्जेक्ट व्हिच आई वुड लव टू डू अ होल थिंग ऑन, बिकॉज़ हमारे घर में द चेंज हैज कम फ्रॉम, अरे हटो भाई, हम अम्मी अब्बा और बहनें वगैरह और बीवी बच्चों को छोड़ के. पहला कुत्ता क्या नाम था? स्टूपिड. मैं उससे बहुत डरता हूँ क्योंकि कभी कुत्ता नहीं देखा था. अब मुझे कुत्ता, कोई भी कुत्ता ला दे, मैं कुत्ते के साथ आराम से बैठ जाऊंगा. अरे तो कभी आगे भाई मेरा तो घर खाली है, मेरी तो बच्ची तो मर रही है, शी इज 18 वीक्स नाउ. लव्स अटेंशन, बच्ची है ना, दो है, मतलब फॉर अटेंशन लव. अच्छा तो आप मोमिना को दे दें, हम सारे सब कुत्ता लवर हैं. अरे तो प्लीज आके उसको प्यार करके चली जाओ, अभी जाते हुए कुत्ते को वो करके चली जाओ. तो कुत्ता जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका पर्पस जरूरी नहीं है कि वो जो मेरा है. आपका जो भी पर्पस है, जब आप उसको एम्पलीफायर लगा के बोलते हैं, उसमें अब्दुल कुद्दूस लाइकिंग माय पेज एंड सेइंग आई हैव एन इशू ना भाई, आई हैव फ्रेंड्स, फैमिली. आप अब्दुल कुद्दूस का लाइक का बटन बंद कर दें. I don't want Abdul. I go with friends and everyone. जाए, nobody care. जो चीज आप different this. जो चीज आप public, जो चीज many people जो चीज आप पब्लिकली लगा रहे हैं, हाँ, उसी को पब्लिक कह रहे हैं. आपको कोई नई चीज करने को कौन कह रहा है? नहीं, आप मिसाल के तौर पे आप अभी कुत्ता दिखा रहे हैं, पब्लिक पोस्ट है, हाँ, तो 1 लाख आदमी देखे, 1 करोड़ आदमी देखे, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? वो अब मैंने थोड़ा सा, मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा, नॉट ऑल द टाइम, मैं थोड़ा ये देख लेता हूँ कि हाँ यार रेहान के चक्कर में चलो इसको पब्लिक कर दो. ये जो मैं तो रोज पोस्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं क्या सिखाता हूँ.
मैं सिर्फ ये सिखा पर्सनल चीजें भी नहीं कर कोई सकता। पर्सनल कौन कह रहा है आपको करे? मैं तो हाफ माय थिंग्स और फोटोग्राफ फैमिली तो बहुत बट करता हूँ। वो पब्लिक क्यों करते हैं फिर आप? नहीं करता ना। तो फिर वो ना करें। हाँ। वो कौन कह रहा है करने को? लेकिन अगर आप ये बना रहे हैं और ये सब आपको तो post नहीं आ रहा है। और अगर आपको उसके लिए कस्टमर चाहिए हाँ। एंड इट हेल्प्स 1000 वर्कर्स हाँ, वर्किंग, व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग? So because I'm not using Facebook तो at least for me is a personal thing. तो आप ऐसे यूज करें। आपको कौन कह रहा है कि आप ना करें? फॉलोवर का फंक्शन क्या करता है कि ऐसे लोग जिनका कभी जिंदगी में आपसे कोई टकराव नहीं होना, हाँ, वो आपसे इंस्पायर हो सके। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? तुम कह रहे हो इंस्पायर और मैं मैं आपको कह रहा हूँ कहानी कि सुनाता वो उनको वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं भैया। मैं आपको एक कहानी सुनाता। एक साहब हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं। उनकी यहाँ पर कर्टन की फैक्ट्री थी, ये वाले कर्टन है लगे। ठीक है। कहते हैं यार मेरी फैक्ट्री में ना फड्डे हो रहे थे, दफ्तर के लोग थे और ऐसे थे और वैसे थे, और लड़ाइयाँ, आपको पता है स्टाफ के साथ क्या क्या हो रहा था। हाँ। मैं एक दिन अपनी ब्रांड न्यू मेरी कोई लैंड क्रूजर आई हुई थी, पुरानी बात बता रहे हैं, अमेरिका से मैंने खास मंगाई थी, फुल पंखे चल रहे, 4000 सीसी की गाड़ी, मैं बैठा हूँ, मैं जाके जूस की दुकान में बैठा हूँ और मैं जूस मंगाया, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जाके जूस लेकर आओ जरा। बहुत मुझे भी उनकी खतरनाक है, बड़े डरावने आदमी। अच्छा। मैं देख रहा हूँ आगे से एक आदमी लुंगी और बनियान में है, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो साइकिल पे आ रहे हैं, वो मूछों को ताव दे रहा है, उसके मुंह पे मुस्कुराहट है, साइकिल चला रहा है। और वो आता है और वो गुजर जाता है और मैं उसको देखता हूँ, मैं सर पकड़ता हूँ अपना, कहता हूँ यार मेरे पास करोड़ों रुपए, बड़ी सी गाड़ी, ये पंखे चल रहे हैं, भैंचो मेरे शक्ल के ऊपर एक कोई मुस्कुराहट नहीं है। और ये इसको साइकिल वाले को कि लुंगी में फिर रहा है, बनियान पहना हुआ है। 2 हफ्ते में मैंने अपनी फैक्ट्री बेच दी और मैं मरने वाला था। अगर मैं नहीं मरता तो मर जाता, क्योंकि मेरे सर पे इतनी टेंशन थी। मैंने फैक्ट्री बेची, मैंने बंद किया, मैं आराम से हूँ। उसको पता भी नहीं कि किसने वो किसको इंस्पायर कर गया। उस साइकिल वाले को नहीं मालूम कि वो क्या करके चला गया। एग्री। मेरा जो काम है वो यही है, मैं सब कहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो, आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बर्गर खाते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं, घर आके बर्गर में, उसको थोड़ी पता है उल्लू के पट्टे हो गए तो वही बर्गर वाला इंस्पायर। सो ये तो एक ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली इस पे अब तो खैर इस बात पे लड़ाई कोई नहीं करता मेरे से। ये 10 साल पहले तक होती थी लड़ाई, फॉलो वाली है, तो आप क्योंकि 10 साल पुराना केस है। मैं तो 10 साल पुराना मैं ही केस हूँ, बाकी सबने खोल लिया। बाकी सबने खोल लिया। ठीक है। Why? Because Instagram has followed always, Twitter has followed always, and they're all dying for follower. और मैं कहता हूँ कि भाई खोलो ना उसको। तो आपका इनका केस, कुछ केस ऐसे होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ ये, और इन्होंने ये इनकी ये बड़प्पन है, छोड़ दो। ये चीज समझ गए यार। देखिए कुछ होते हैं ना लोगों की, ये बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने। हाँ कि छोड़ मेरी दो। जिंदगी में 5 शायद आदमी हैं अभी तक जिनको मैंने कहा भाई इनसे मैं नहीं कर सकता, छोड़ दो। इतनी अच्छा बोल रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया, समझाया, बताया, इतनी तो अच्छी। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो राजी भी होंगे, तो कैमरा देख के कहेंगे भगा दो मुझे नहीं। बट उन्होंने बहुत अच्छा, मैं तो अपनी तस्वीरें डाल रहा होता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। इतना अच्छा बोल रहे हैं। मैं इनको कह रहा था कि आप शार्क टैंक के अंदर होस्ट आ जाएं, you will be an ideal for it. You know what? Kasif, the first time I met him, he said they वहाँ पे अपना कोई इंस्टीट्यूट वो करते हैं। तुम लोग क्या पढ़े लिखे लोग नहीं, कासिफ पहचान गए? बंदा खड़े होके वो बातें करते हैं, लोगों को करते हैं। साहब के पास गए, फिंजा हाँ वो फैंटास्टिक दोस्त है। मैं तो उसको जानता ही नहीं, पहली दफा मोनिस के साथ मैं मिला फर्स्ट। ओह माय गॉड। तो उसने बोला मूस यू हैव टू कम टू लाहौर एंड कम एंड टॉक टू आवर पीपल एंड गिव अ लेक्चर। पागल तो नहीं हो गए हो? यू हैव लुक, आपको पता नहीं याद है, आपने मुझको 25 साल पहले बोला था फ्यूचर इज ओनली ऑफ ब्रांड्स, सारे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू आर अ वेरी गुड फ्यूचरिस्ट, यू रीड अ लॉट, यू लर्न अ लॉट। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ही इस बात का होता है कि सारी अकल लोग कब्र में चले जाते हैं। $1 ट्रिलियन की कब्रिस्तान है, अंदर उसकी नॉलेज दफन नहीं गई, दैट्स $1 ट्रिलियन, मगर मल्टी ट्रिलियन डॉलर। मगर पता है हर कोई भाई सवाले another person who really मर गए ना, भाई सवाले जो मर गए ना, मगर जिंदा है ना भैया, जिंदा है। अच्छा आई डोंट नो, उन्हीं का तो मैं कह रहा था, वो कजन्स ग्रुप पे कि जाके मिल लेते हैं, वो बोलते रहते हैं कि अच्छा वो वाले नहीं, वो 5 में से 6 हो गए। वो तो बड़ा ओपन शोपन सब कुछ करते हैं। मैंने उनके साथ बहुत मेहनत की है, he was not receptive। अच्छा मैंने बहुत मेहनत की, बट मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे आदमी है, पर्सन हु इज अ टीचर ऑन हिज लाइफ। आज तक तो खराब आदमी नहीं मिला, सब अच्छे होते हैं। नो, ही इज अ फैंटास्टिक गुड हार्टेड ह्यूमन बीइंग। यानी मैं उनको आप उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दें जब भी जाएगा, बस
मैं थक गया खुदा का। एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी, आज तक वो रिकॉर्ड हुई हुई है नहीं बेटा, मैं अगले हफ्ते शुरू करूंगा, अगले महीने शुरू करूंगा। अच्छा आपके अब्बा? मैं एवरी डे 3-4 पोस्ट करता हूँ विच इज बेसिकली द सेम थिंग जी। एक्सप्रेसिव आदमी मैं भी हूँ और मैं भी, कोशिश मेरी यही है टू डू दैट, बट यू आर राइट, आई विल फॉलो का फंक्शन नहीं खोलूंगा, आई जस्ट बी मोर कॉन्शियस इन नो, आई विल बी मोर कॉन्शियस इन डूइंग पब्लिक पोस्ट। फॉलो फंक्शन आपका खुला है, बट इट डजंट मैटर व्हाट डज इट डू। ऑल इट डज इज कि बिकॉज मैं लैपटॉप बांटता हूँ, हाँ लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हाँ, जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाया हो जाती है, किसी काम की नहीं होती, आप एक्सेप्ट तो करते नहीं, ना करें नहीं, हाँ फॉलो क्या करता है? फॉलो ये करता है कि वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह पहले फॉलोअर बन जाता है, ठीक है। फिर आता है कि अगर आपने फ्रेंड भी बने तो फ्रेंड भी बन गए। अच्छा नहीं, बट अच्छा, अब फॉलो में post क्या क्या देख सकता है? कुछ भी नहीं देख सकता जब तक कि आप पब्लिक पोस्ट ना करें। अच्छा, फॉलो और अनफॉलो, अभी खोल रहे, फॉलो में और अनफॉलो में क्या फर्क है? अभी खोल रहे, अनफॉलो में क्या, अभी खोल रहे, अभी खोल रहे, अनफॉलो मैं खोल दूं, अनफॉलो में क्या होता है कि उसको आपकी दीवार पे आना पड़ता है, हाँ, फॉलोअर में क्या होता है उसकी दीवार पे I know ना, I follow people, I do follow people as well, so I know। बस ये फर्क है, कर दिया। और कुछ होता ही नहीं उसमें। खुला हुआ है आपका, आई एम श्योर 1000% आपका मैं खोल चुका हूँ पहले। नहीं तुमने तो मैंने बंद भी करा होगा, हाँ, ये है। but I don't know। 41 followers। I have followers, अच्छा I do have followers। कौन है? I don't know। वो देख सकता है, बताना। 41 people। मेरा जो आपके साथ इंटरेस्ट था घर पे बुलाने का, वो ये था कि मैं आपके साथ जो आप ग्रामर आप भी कहना उसमें अमेरिकन में पढ़े, मैं एक पूरा सीरीज करना चाहता हूँ कि हमारे पास रूट्स है, भी कहना है, सिटी है, ग्रामर है, अमेरिकन स्कूल है, जबरदस्त इंसान है, मुल्क उल्लू का पट्टा आगे क्यों नहीं जा रहा? So there's something going on and you being very observant on it। Then I would love to come in to talk करना चाह रहा हूँ पब्लिक कैमरे पे। ठीक है। तो that is what I wanted to do with you कि जी इसके ऊपर हम एक कॉन्वर्सेशन तो करें कि यार हुआ क्या है, आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। और जो थोड़ी सी हिट्स लेके आऊंगा, फिर करेंगे और मजा आएगा। आज का एक दिन मूसा के साथ ऐसा गुजरा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।